हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर के बारे में, जिस करंट अफेयर में दोस्तों हम मार्च 2021 के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये एक हफ्ते लगातार ये वीडियो आएगी, मतलब एक दिन के 2 दिन के गैप पे ये वीडियो आती रहेंगी। और जब ये 6-7 महीने दोस्तों पूरा हो जाएगा और करंट महीना चलने लगेगा, जैसे दोस्तों अभी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त ही जब चलने लगेगा दोस्तों, तब मैं इसे एक महीने पर वीडियो डालूंगा। और दोस्तों पहले ही तारीख को या दूसरे तारीख को ये मेरा 1 महीने का करंट अफेयर का वीडियो आ जाएगा। अभी हम दोस्तों पुराना वीडियो यानी मार्च 2021 के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में दोस्तों लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पूछता है, तो हम मार्च से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मार्च के करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं। हम मार्च का करंट अफेयर हम देखते हैं। तो दोस्तों इसे मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ आता है, फिर स्टेट, फिर इंटरनेशनल, फिर स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों नेशनल न्यूज़ को हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है नेशनल न्यूज़ में कि अंडर द इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021, दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, ये पूरा पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। और आप ये पूरा पीडीएफ यानी ये पूरा वीडियो दोस्तों आप पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। ये सब जानकारी मैं आपको बता दिया हूँ। बाद में मैं वीडियो के बीच में कुछ भी नहीं बताऊँगा, एक लाइन से दोस्तों हम सब प्रश्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, तो मैं दोनों में पढ़ूंगा। अंडर द इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाई व्हाट परसेंट, यानी कितना परसेंट बढ़ गया है। क्या दोस्तों, बीमा संशोधक विधेयक 2021 के तहत बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो एफडीआई कितनी बढ़ गई है दोस्तों, तो एफडीआई बढ़ गई है दोस्तों 74, कितनी 74%। पहले कितना था दोस्तों 49 था, अब कितना हो गया दोस्तों 74 हो गया, यानी कितना परसेंट बढ़ा 25% बढ़ गया। नीचे दोस्तों कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है जिसे आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं या यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हूँ लॉन्च द कैच द रेन कैंपेन, ठीक है दोस्तों, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, यानी विश्व जल दिवस के अवसर पर कैच द रेन अभियान किसने शुरू किया था। तो किसने किया था दोस्तों, ये हमारे पीएम ने किया था। कौन है पीएम, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी ने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया था। नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया हुआ है, जैसे यह अभियान देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा और इसका नारा होगा जहाँ भी गिरे जब भी गिरे वर्षा पानी इकट्ठा करें। ठीक है दोस्तों, यानी जब भी गिरे जहाँ भी गिरे वर्षा का पानी हमें इकट्ठा करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा बोलता है कि हाल में ही गृह सरकार ने किस अधिनियम में संशोधन करके दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य शासन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया। कहने का आंसर क्या है दोस्तों, तात्पर्य क्या है कि गृह सरकार ने ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसमें संशोधन किया और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक 2021 लाया। कहाँ पे लाया दोस्तों, लोकसभा में लाया। तो किसने किया दोस्तों, ये किया दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991, यानी 1991 का जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम था दोस्तों, उसमें बदलाव किया गया और 2021 के नाम पर इसे लोकसभा में पेश किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस विधेयक के बारे में पढ़ लेते हैं कि विधेयक क्या है। तो इस विधेयक के अनुसार दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को लागू करने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति को जरूरी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो विच 2 इंडियन माउंटेनर्स, ठीक है दोस्तों, ऐसे कौन 2 इंडियन माउंटेनर्स हैं, यानी भारतीय पर्वतारोही हैं दोस्तों, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है। यानी ये दोनों दोस्तों 24 घंटे जो है माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे महान चोटी है दोस्तों, सबसे बड़ी चोटी है, उस पर 24 घंटे बिता कर आए हैं। तो कौन है दोस्तों, ये हैं कौन है दोस्तों, रोहितास खिलेरी और अनु यादव। ठीक है दोस्तों, रोहितास खिलेरी और अनु यादव। हाइट कितनी है दोस्तों माउंट किलिमंजारो की, अगर आपसे कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछता है तो आप लिखेंगे 5895 मीटर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हु बिकेम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली क्लाइम द माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका हाईएस्ट माउंटेन पीक। यानी अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे छोटे उम्र के नवयुवक कौन बने दोस्तों? तो ये बने विराट चंद्रा जो कि 7 साल के हैं और तेलंगाना से हैं। कहाँ से हैं दोस्तों? तेलंगाना से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो हु अनाउंस द व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी इन लोकसभा में वाहन परिमार्जन नीति किसने घोषणा की? तो किसने किया दोस्तों? आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, ये नितिन गडकरी साहब हैं दोस्तों। तो किसने किया था दोस्तों? ये नितिन गडकरी किए थे दोस्तों। ये क्या थे? ये थे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अच्छा, ये किस चीज़ के लिए लागू किए थे, किस चीज़ के लिए घोषणा लेकर आए थे दोस्तों? तो किए थे, इनका उद्देश्य क्या था कि पुराने और दोषपूर्ण वाहन की आबादी को कम करना। ठीक है, जब देखिए कम ब्याज दर पर और ज़्यादा पैसा देकर अगर सस्ते दर पे कार उपलब्ध हो रही है दोस्तों, तो पुराने लोग अपना पुरानी गाड़ी बेचकर दोस्तों नए वाहन को परचेज कर लेंगे, जिससे क्या होगा, पुरानी गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी और पॉल्यूशन कम फैलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटी हैज़ रिकमेंडेड द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द एज। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है हिंदी में देखते हैं। संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है। ठीक है दोस्तों, यानी अभी देखिए जो आप बालिग और नाबालिग के बारे में सोचते थे तो कब होता था, वो 18 साल पे होता था। ठीक है, अब इस एक्ट के तहत क्या सिफारिश किया जा रहा है दोस्तों? किया जा रहा है कि इसे 16 वर्ष का कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? 16 वर्ष का कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ये किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन को। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन दोस्तों WHO में कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी थे और ये भारत के मूल निवासी हैं दोस्तों, और ये भारत में जो है स्वास्थ्य मंत्री भी थे। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि हाल में ही किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया? ठीक है दोस्तों, तो ये थे PK सिन्हा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। देखिए प्रधानमंत्री के सलाहकार यानी ये बहुत बड़ी पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, और ये पोस्ट कौन छोड़ सकता है? वही छोड़ सकता है दोस्तों जो पी के आया हो, यानी जो नशे में हो, जो नशे में होता है दोस्तों वही ये पोस्ट छोड़ सकता है, क्योंकि ये पोस्ट बहुत ही अच्छी है और नशे में ही इंसान गलत काम करता है। दोस्तों इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, ये बस एक ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, तो कौन है दोस्तों? PK सिन्हा, यानी जो पी के आया वही इस्तीफा देगा। ठीक है, ये कौन थे दोस्तों? तो ये IAS ऑफिसर थे। कौन से बैच के थे दोस्तों? तो ये 1977 बैच के IAS ऑफिसर थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो वेन वाज यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार कब स्थापित किया गया? वेन वाज साहित्य अकादमी पुरस्कार इंस्टीट्यूटेड, तो कब किया गया दोस्तों? ये किया गया 1954 में। 1954 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी अवार्ड जो है स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उदुपी रामचंद्र राव। ठीक है दोस्तों, उदुपी रामचंद्र राव को सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसरो ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर लेने के लिए एक सिंथेटिक अपर्चर रडार विकसित किया है? तो कब किसने किया है दोस्तों? ये किया है नासा ने। इसरो ने किसके साथ मिलकर? नासा के साथ। अब चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो गूगल ने महिला दिवस के अवसर पर वीमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, यानी जिसे किस नाम से जाना गया? #वुमेन विल। गूगल के वर्तमान में CEO कौन है? तो गूगल के वर्तमान में CEO कौन है दोस्तों? ये है सुरेंद्र पिचाई। ठीक है दोस्तों, सुरेंद्र पिचाई मूल कहाँ के निवासी थे दोस्तों? ये थे इंडिया के निवासी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? ठीक है दोस्तों, यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर था 2021 में? तो ये था 121 पे। किस पे था दोस्तों? 121 पे। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं तो पहला पोजीशन इसमें किसका आया था ये भी देख लेते हैं हम। पहला पोजीशन आया था सिंगापुर का, दूसरा आया था न्यूजीलैंड का और तीसरा आया था ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है दोस्तों, और भारत का कितना आया था 121। चलिए यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको PDF में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो मैत्री सेतु का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के बीच किसके द्वारा किया गया? तो मैत्री सेतु का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, ये ब्रिज के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यह फेनी नदी पर बना हुआ है दोस्तों, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के कहाँ पड़ता है? बीच में पड़ता है। यह 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है जो बांग्लादेश में रामगढ़ के साथ भारत के सबरूम को जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को एक चैनल में मिला दिया गया है। ठीक है दोस्तों, पहले क्या होता था, सरकार के ऊपर लोकसभा का अलग खर्चा आता था, राज्यसभा का अलग खर्चा आता था। अब दोस्तों इसको मिलाकर एक नया टीवी का निर्माण कर दिया गया है जिसका नाम है दोस्तों संसद टीवी। ठीक है, अब संसद टीवी के नाम से ये चैनल चलेगा। ठीक है, और इसके जो है क्या कहते हैं दोस्तों, CEO कौन बनाए गए हैं? तो ये रवि कपूर बनाए गए हैं। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया गया? तो सुगम्य भारत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये किया गया थावर चंद गहलोत के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो क्या है दोस्तों, वो हैं यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये इन्होंने एक बुकलेट भी जो दोस्तों रिलीज किया था, बुकलेट का क्या नाम था? एसेस द फोटो डाइजेस्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो विटामिन डी वाले गेहूं और धान की किस्मों का विकास किसने किया था? तो दोस्तों विटामिन डी के गेहूं और धान की किस्मों का विकास किसने किया था दोस्तों? ये किया था चिंताला वेंकट रेड्डी ने। चिंताला वेंकट रेड्डी ने दोस्तों गेहूं और धान की किस्मों का विकास किया है जो कि विटामिन डी से भरपूर है। ये कहाँ के हैं दोस्तों? ये हैं हैदराबाद के। ठीक है, और PM मोदी ने भी दोस्तों इनका मन की बात में नाम लिया था। ठीक है, उन्हें पद्मश्री से भी दोस्तों सम्मानित किया गया था पिछले साल ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो इंडो कोरियाई द्विपक्षीय मैत्री पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो इंडो कोरियाई द्विपक्षीय मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये दिल्ली में किया गया। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में ये किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं। तो हाल ही में फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? आप सभी को पता होगा, इसरो ने किया था। किसने किया था दोस्तों? इसरो ने किया था। यहाँ इसरो से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों जानकारी है, जैसे कि भेजे गए संदेश को हैक करने से बचाने के उद्देश्य से इस तकनीक का परीक्षण किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं PDF में। नेक्स्ट बात करते हैं। तो जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, यानी कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और ये कहाँ से किया जाएगा? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या है दोस्तों, यानी उद्देश्य क्या है? तो ये भारतीय उपमहाद्वीप की निगरानी करेगा। ठीक है, कब लॉन्च होगा? 28 अप्रैल 2021 को, यानी अब तक में लॉन्च हो गया ये। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने IEPFA मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है दोस्तों? ये हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया है दोस्तों। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निवेशकों के बीच जागरूकता, शिक्षा और सुरक्षा का प्रसार करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसे बोलते हैं, पर भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर बैक्टीरिया का नाम रखा गया है। तो कौन से बैक्टीरिया का नाम रखा गया है दोस्तों, यानी किस भारतीय के नाम पर? तो ये डॉक्टर सईद अजमल खान के द्वारा। ये कहाँ पे थे दोस्तों? ये थे प्रोफेसर एट अनामलाई यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, इस प्रजाति का नाम क्या पड़ा है दोस्तों? मैथिलोबैक्टीरियम पड़ा है। क्या दोस्तों? मैथिलोबैक्टीरियम अजमाली। क्या दोस्तों? मैथिलियम बैक्टीरियम अजमाली रखा गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब हम स्टेट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये मुख्य नेशनल न्यूज़ थी जो कि मैंने आपको बताया, आपने देखा। अब हम स्टेट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं।
तो स्टेट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये चेनाब नदी पे बनाया जाता है। और चेनाब नदी कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा लाइन, यह ब्रिज इंद्रधनुष के आकार का है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ऐसा कौन सा ब्रिज है जो कि इंद्रधनुष के आकार पे है, तो आप क्या बोलेंगे? ये दोस्तों चेनाब रिवर पे बनाया जा रहा है, विश्व का सबसे लंबा ब्रिज है दोस्तों, वही है इंद्रधनुष के आकार का। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को कब चालू किया गया था? 2017 में चालू किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने दंड कानून विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी? तो मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने दंड कानून विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। ठीक है, क्या है दोस्तों ये? तो राज्य में खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वाले एवं को आजीवन कारावास देने के लिए इस विधेयक को मंजूरी दी गई है। ठीक है, यानी अब से अगर दोस्तों आप लोग मिलावट करेंगे, आप लोग अगर शॉप वगैरह होगा आप लोगों के यहाँ, मिलावट मत करिएगा। अगर मिलावट करेंगे दोस्तों तो समझ लीजिए अब क्या हो सकता है आपके साथ, आजीवन कारावास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों ये मजाक था, अन्यथा ना लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो घर की पहचान चेलिक नामक कार्यक्रम किसने शुरुआत किया है दोस्तों? तो किसने किया है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने दोस्तों कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? घुमा के अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? घर की पहचान चेलिक। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत परिवार की सबसे छोटी बेटी के नाम पर उस घर की पट्टी लगाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी आप जब किसी के घर जाते होंगे तो आप देखते होंगे वहाँ बाहर लिखा होगा ना, तिवारी सदन, पांडे सदन। ठीक है, ऐसे लिखा रहता है ना दोस्तों, तो वही है, ताकि घर की पहचान बेटियों के नाम पर हो सके। यानी अब यहाँ पे क्या होगा? सबसे छोटी बेटी के नाम पर घर का पट्टी बनेगा दोस्तों, जिससे क्या होगा कि घर का छोटी बेटी के बारे में भी सब कोई जानेगा। चलिए, तो काफ़ी अच्छी पहल है दोस्तों ये। नेक्स्ट बात करते हैं। तो महिलाओं की प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव अट्टुगल पोंगल किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? केरला में। कहाँ पे? अट्टुगल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? केरला में। और दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक आपको बड़ा आश्चर्य देखने को मिलेगा, ओनली वुमेन्स आर अलाउड टू इंटर, यानी केवल महिलाओं के अंदर आ जाने की अनुमति है। यहाँ आपको पुरुष देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो हाल ही में 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का उद्घाटन कहाँ मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया दोस्तों ये गुड़ महोत्सव? ये लखनऊ में मनाया गया। ठीक है, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। गुड़ उत्पादन से जुड़े किसान का समर्थन करने और गुड़ के लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस क्या किया गया था? मनाया गया था। चलिए कहाँ मनाया गया था? लखनऊ। नेक्स्ट बात करते हैं। तो 3 राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि सफारी किस राज्य में शुरू की गई? ठीक है, यानी 3 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जहाँ पे रात्रि में भी आप जाकर घूम सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में दोस्तों चालू किया गया। पार्क कौन कौन से हैं? तो ये हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ हो गया, पेंच हो गया और कान्हा। ठीक है, कान्हा पेंच बांधवगढ़, कान्हा पेंच बांधवगढ़, कान्हा पेंच बांधवगढ़। दोस्तों आप सभी को याद हो गया होगा कि ये 3 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि रात्रि सफारी के लिए स्टार्ट की गए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो दोस्तों वन चिकित्सा केंद्र यानी जानवरों के लिए दोस्तों देखभाल के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए कहाँ खोला गया दोस्तों? तो ये खोला गया दोस्तों उत्तराखंड के रानीखेत में। दोस्तों रानीखेत में आप देख सकते हैं एक नेशनल पार्क है, तो वहाँ पे खोला गया है क्या? पहला वन चिकित्सा केंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम। तो नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य कैनाबिस की खेती के वैध बनाने की योजना बना रहा है? अब देखिए दोस्तों, कैनाबिस क्या होता है? जो आप दोस्तों देखते होंगे ड्रग्स, अफीम, गांजा, चरस, आप ये सब देखते होंगे दोस्तों। तो ये सब क्या होता है? ये सब दोस्तों आजकल के लोग जो है, नवयुवक जो है, इसे नशे के लिए यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों ये नशीला पदार्थ नहीं है, ये दवा के बनाने के काम में आता है। तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है दोस्तों जिसने ओपन ये कह दिया है, लीगल बना दिया है कि आप जो है अफीम की खेती कर सकते हैं। लेकिन किसके लिए? सिर्फ मेडिकल पर्पज़ के लिए। अगर इसके अलावा अगर आप उसे फूंकते हुए पकड़े गए दोस्तों तो फिर आपको लठ बजा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने देशभक्ति बजट पेश किया है? ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने देशभक्ति बजट पेश किया है? देखिए दोस्तों कुछ यूनिक सा नाम है, देशभक्ति। तो देशभक्ति कहाँ पे होगी दोस्तों? जहाँ पूरा देश का दिल बसेगा। और दिल कहाँ बसता है दोस्तों? दिल्ली में। और दिल्ली ही दोस्तों दिल वालों की होती है, यानी यहीं देशभक्त
होते हैं। तो देशभक्ति बजट कहाँ पे है दोस्तों? दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं PDF फाइल से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो हाल ही में उत्तराखंड की मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा हाल ही में उत्तराखंड की मुख्यमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया दोस्तों? श्री तीरथ सिंह रावत। ठीक है दोस्तों, मेरे मन में दोस्तों बार बार ये त्रिवेंद्र सिंह रावत ही दौड़ रहे हैं कि इन्होंने रिजाइन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या किया है? रिजाइन किया गया है। और देखिए दूसरे रावत आ गए हैं, एक रावत गया दूसरा रावत आ गया, श्री तीरथ सिंह रावत। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क ATM किस ज़िले में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क ATM कहाँ स्थापित किया गया है? पुलवामा में। कहाँ? पुलवामा में। क्या है दोस्तों ये पहला मिल्क ATM है? जी नहीं दोस्तों, इससे पहले भी भारत में एक मिल्क ATM है दोस्तों, यानी कई मिल्क ATM है। पहला मिल्क ATM कहाँ है दोस्तों? तो ये किया गया है बाई अमूल आनंद, गुजरात में। कहाँ दोस्तों? गुजरात में 2014 में ही स्थापित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर में ये मिल्क ATM पुलवामा में खुला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो कलिवेली झील को पक्षी अभ्यारण्य में बदला जाएगा। ठीक है दोस्तों, कलिवेली झील को पक्षी अभ्यारण्य में बदला जाएगा। ये झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो हाल ही में हेराथ महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो हेराथ महोत्सव कहाँ मनाया गया था दोस्तों? तो ये मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हेराथ महोत्सव को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस राज्य के एक किसान ने 100 कार का निर्माण किया? यानी किस राज्य के एक किसान ने 100 कार का निर्माण किया, यानी 100 ऐसे कार का निर्माण किया है किसी राज्य के एक इंसान ने। तो किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है उड़ीसा राज्य के एक किसान ने। किसान का नाम पढ़ लेते हैं हम। तो सुशील अग्रवाल जी हैं, जो कि पूरी तरह चार्ज करने से यह 300 किलोमीटर की यात्रा को तय कर सकता है। एक ऐसी कार को इन्होंने बनाया है। ठीक है, और एक ऐसी 100 कार को बनाया है इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा दोस्तों? ये किया गया है तेलंगाना पे। दोस्तों आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे बात हुआ है फ्लोटिंग, यानी कोई भी चीज़ पानी पे कब तैरेगी? जब उस पर तेल लगा हुआ होगा। तो तेल से आप याद कर सकते हैं दोस्तों तेलंगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो रेस टू जीरो अभियान को अंगीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है दोस्तों? ये बन गया है छत्तीसगढ़। अपना छत्तीसगढ़ दोस्तों रेस टू जीरो अभियान को अंगीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? तो टू फ्री द स्टेट फ्रॉम कार्बन एमिशन बाय 2050, यानी 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा गया है, यानी कार्बन उत्सर्जन को बंद करने का लक्ष्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द मॉडल स्टेट फॉर वन धन, क्या है दोस्तों? वन धन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में देख लेते हैं। तो किस राज्य को वन धन विकास कार्यक्रम के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो किस राज्य को? मणिपुर। ठीक है दोस्तों, मणिपुर को क्यों किया गया है दोस्तों? तो मणिपुर में दोस्तों आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका वन धन का विकास कार्यक्रम वहीं से स्टार्ट किया गया है। बाकी नीचे डिटेल को आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो किस राज्य सरकार ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PAC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने किया है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी दोस्तों, इन्होंने क्या बोला है कि राज्य सरकार में महिलाओं योद्धाओं के नाम पर 3 PAC महिला बटालियन का स्थापना किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों? देख लेते हैं। अवंती बल, क्या है दोस्तों? अवंती बल। उधा देवी, क्या है दोस्तों? उधा देवी। और जलकरी बाई, क्या है दोस्तों? जलकरी बाई। ये तीनों क्या थे दोस्तों? फ्रीडम स्ट्रगल थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो किस राज्य सरकार की समर अभियान को शुरू किया गया है? तो किस राज्य सरकार ने समर अभियान को शुरू किया है दोस्तों? ये झारखंड सरकार ने किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है दोस्तों? समर अभियान को शुरू किया है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हाल ही में कौन सा राज्य इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना? तो कौन है दोस्तों? ये है बिहार। कौन है दोस्तों? बिहार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि कौन सा राज्य भारत की पहली सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, इंसानों के बारे में तो सब कोई सोचता है, जानवरों के बारे में दोस्तों सब कोई नहीं सोचता। सारे लोग जानवरों के नाम पे अंधे हो जाते हैं। तो अंधे से आप क्या याद करेंगे दोस्तों? आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसने पहली सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस का शुरुआत किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। तो आगे बात करते हैं, केला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में है? तो दोस्तों केला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार की ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है? यानी खेलों के प्रति दोस्तों बच्चों को बुलाने के लिए, आकर्षित करने के लिए किस राज्य सरकार ने ये पहल स्थापित किया है दोस्तों? तो किया है राजस्थान सरकार ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों इंटरनेशनल न्यूज़। अब इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में देखते हैं, भारत के बाहर क्या चल रहा है, आजकल का हाल क्या है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कर रहा है कोई। ये देखिए, किस देश ने पहला अंटार्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च कर दिया है? यानी किसने कर दिया है दोस्तों? ये कर दिया है रसिया ने। अब रसिया क्या करेंगे? अब रसिया भैया अंटार्कटिका में जाएंगे, अंटार्कटिका में क्या करेंगे? निगरानी करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप सैटेलाइट का नाम देख सकते हैं, आर्कटिका M है और रॉकेट का नाम है दोस्तों सोयूज 21B है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो भारतीय वायुसेना ने पहली बार संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने युद्ध में किस युद्ध में अभ्यास में भाग लेगी? यानी सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है कि इंडिया और UAE के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होगा? तो कौन सा होगा दोस्तों? ये होगा डिजर्ट फ्लैग। ठीक है, डिजर्ट फ्लैग। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो भारत और किस देश के बीच दशलिक-2 संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है? यानी दशलिक-2 किसके बीच में हुआ है दोस्तों? ये हुआ है उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दशलिक-2 अभियान शुरू हुआ है दोस्तों, अभ्यास शुरू हुआ है, जो कि उत्तराखंड में हुआ है दोस्तों। कहाँ पे हुआ है? चौबाटिया में हुआ है। कहाँ है? चौबाटिया में। कौन सा है दोस्तों? ये सेकंड वर्जन का एक्सरसाइज है, जो कि नवंबर 2019 में पहला एडिशन इसका हुआ था। दूसरा एडिशन दोस्तों अब हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। तो ये इसमें कौन सा नया देश शामिल हुआ है? तो ये हुआ है इटली। कौन हुआ है दोस्तों? इटली। नेक्स्ट बात करते हैं। तो हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ किया है दोस्तों? ये है कतर के साथ। कतर के साथ इन्होंने सौदेबाजी की है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो हाल ही में कौन सा देश सऊदी अरब को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करने वाला बना है? तो कौन बना है दोस्तों? ये बना है अमेरिका। अमेरिका जो है भारत को सऊदी अरब अमीरात से भी ज़्यादा तेल देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार किस देश में अपने राजदूत की नियुक्त की है? ठीक है दोस्तों, यानी संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश में पहली बार अपने राजदूत को भेजा है? तो इजराइल में भेजा है। कहाँ दोस्तों? इजराइल में। चलिए अभी आप कुछ दिन पहले देख भी सकते हैं दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद हुआ था दोस्तों, तो इन सब के बारे में भी आप पढ़ते रहिएगा, ये सब भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो किस देश ने विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाया है? यानी किस देश ने विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाया है दोस्तों? तो ये बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटिपस ये है, ये जैसे नशे में लग रहा है, आप इसकी आँख देखिए जैसे नशे में लग रहा है ये। तो ये किस देश का विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाया है दोस्तों? किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। किस चीज़ के लिए बनाया है? प्लेटिपस की प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए और लुप्त हो रही प्रजाति के संरक्षण के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हाल ही में चीन ने किस देश के साथ मिलकर चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ मिलकर दोस्तों? ये मिलकर रसिया के साथ। रसिया के साथ मिलकर चाइना ने चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के समझौते के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं तो कौन सा देश 10 लाख करेंसी का नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया? तो ये बन गया दोस्तों वेनेजुएला। क्या है दोस्तों कि वेनेजुएला में ना महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। एक बार इसके गवर्नमेंट के दिमाग में ये आया दोस्तों कि सारे लोगों को अमीर कर देते हैं, खूब पैसा छापते हैं, और इसने धुआंधार पैसा छापा। और जब इसने इतना ज़्यादा पैसा छाप लिया तो दोस्तों इसका सिक्के का वैल्यू गिर गया। और दोस्तों 10 लाख रुपए यहाँ के जो दोस्तों 1 किलो टमाटर भी नहीं मिलने वाला है इसमें, ठीक है। आप समझ लीजिए इतना कम पैसा है ये। एक डॉलर बराबर दोस्तों यानी 10 लाख वेनेजुएल बोलीवर, यानी दोस्तों वेनेजुएला के करेंसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? बोलीवर। यानी 10 लाख बोलीवर के पे दोस्तों ये देखिए $0.47 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो हाल ही में केन्या और सोमालिया के बीच किस महासागर को लेकर विवाद है? तो दोस्तों ये देखिए, ये रहा केन्या और ये रहा सोमालिया, इनके बीच में दोस्तों ये जो पट्टी आप देख रहे हैं इसी के बीच में दोस्तों ये विवाद है, ठीक है दोस्तों। तो ये कहाँ किस महासागर में है दोस्तों? ये है इंडियन ओशियन के अंदर। कितना एरिया है? 1.6 लाख किलोमीटर का ये एरिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो भारत के किस पड़ोसी देश ने बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं बुर्का पर प्रतिबंध किसने लगा दिया है? श्रीलंका ने लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? ये बनाया जाएगा सिंगापुर में। कहाँ बनाया जाएगा? सिंगापुर में। आपको मैंने बताया था कि भारत में कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा तेलंगाना में, और विश्व में कहाँ बनाया जाएगा? सिंगापुर में बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है? तो पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाने वाले किस देश के वैज्ञानिक हैं दोस्तों? रसिया के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? रसिया के हैं। यह धरती के अंदर और आउटर स्पेस यानी अंतरिक्ष दोनों पर नज़र रखेगा, ठीक है। ये धरती के अंदर भी देखेगा और धरती के बाहर यानी अंतरिक्ष में भी देखेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो WHO, ठीक है दोस्तों, मुझे सबसे ख़राब संगठन यही लगता है WHO। कुछ भी हो जाए ये बताएगा ही नहीं आपको। कोरोना फैल गया पूरे देश में, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, बोल रहा है बस घर में बैठो, कुछ बता ही नहीं रहा है, ठीक है। तो WHO ने किस मध्य अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो एल सल्वाडोर को WHO ने क्या कर दिया है? मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी जिसे AI बोलते हैं, ठीक है, के लिए USAI पहल की शुरू की गई है? तो किसके बीच में दोस्तों? ये भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है दोस्तों। USA यानी यूनाइटेड अरब अमीरात मत समझ लीजिएगा, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। फुल फॉर्म देख लेते हैं USAI का। तो USA इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान शांति सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो दोस्तों किसने किया है दोस्तों? ये किया है रसिया, ठीक है दोस्तों, रसिया ने किया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो हाल ही में चोर और अपराधियों को GPS टैग पहनाने वाला कौन सा देश बन गया? यानी दोस्तों कहने का क्या मतलब है कि चोर और अपराधी जो हैं दोस्तों उनको GPS टैग पहना दिया जाता है पैर में, ताकि वो कहीं पे भाग ना पाएँ और जहाँ भी भागें उन्हें पता चल जाए। तो पहला ऐसा कौन सा देश बना है दोस्तों? तो ये बना है ब्रिटेन ने GPS ट्रैकर लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। तो हाल ही में नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है मार्क रूटे। किसे किया है दोस्तों? मार्क रूटे को किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मार्क रूटे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? यानी दोस्तों आप इन्हें देख सकते हैं, ये तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इनका क्या नाम है? सामिया हसन। तो सामिया हसन जो है दोस्तों ये तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इनको बहुत बहुत बधाई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास गैसवैक्स 21 में कौन सा देश शामिल होंगे? यानी कौन कौन से देश इसमें शामिल होंगे दोस्तों? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें होगा USA यानी अमेरिका, ब्राज़ील होगा, फ्रांस होगा और जापान होगा। इन चारों के बीच में दोस्तों क्या होगा? ये युद्धाभ्यास होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो कहाँ पे होगा दोस्तों? ये होगा अरेबियन सी में, गल्फ़ ऑफ ओमान के अंदर। चलिए फिर देखते हैं। तो अमलगढ़ डार्ट संयुक्त वायुसेना अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो किस देश के बीच हुआ है दोस्तों? कनाडा, ठीक है। ये दोनों पड़ोसी हैं, अमेरिका और कनाडा, इन्हीं दोनों के बीच में ये हुआ है।
नेक्स्ट बात करते हैं तो फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान किसने शुरू किया है? तो फ्रीडम पाइनएप्पल के नाम से अभियान किसने शुरू किया है दोस्तों? ये किया है ताइवान। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने हाल ही में चीन द्वारा ताइवान में अनानास के आयात पर प्रतिबंध को निंदा करने के लिए ट्विटर पर फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान की शुरुआत कर दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अस्थाई सिंधु आयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो कहाँ हुई दोस्तों? ये हुई थी हमारे दिल्ली में, दिल वालों की दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो दुनिया की पहली शिप टनल किस देश में बनेगी दोस्तों? तो ये बनेगी नॉर्वे। अब देखिए दोस्तों, नॉर्वे क्या है कि इधर भी सी है और इधर भी सी है, बीच में पूरा लैंड है। तो ये क्या करेंगे, ये एक सुरंग ड्रॉ करके दोस्तों यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो किस देश की संसद ने गर्भपात शोक अवकाश कानून को पारित किया है? देखिए भारत में पहले से ही हो गया है। इसमें क्या है दोस्तों कि अगर कोई भी औरत अपना गर्भपात कराती है तो उसे 3 दिन का दोस्तों एक एक्स्ट्रा अवकाश मिलेगा ताकि वो इस सदमे से उभर पाए। ठीक है, तो कौन सा देश है दोस्तों? न्यूजीलैंड। भारत में दोस्तों ये बहुत पहले ही आ गया है। चलिए आगे बात करते हैं तो दुनिया में सबसे अधिक एक्टिव परमाणु हथियार किसके पास है दोस्तों? तो ये है अमेरिका के पास। अमेरिका के पास दोस्तों 1800 एक्टिव न्यूक्लियर वार हैं दोस्तों, वेपन है। और जबकि रसिया के पास कितना है दोस्तों? 1600 है, यानी रसिया सेकंड पे है। ठीक है, चलिए हाल ही में किस देश ने शाहीन 1A नामक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है? तो किसने किया है दोस्तों? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने दोस्तों शाहीन 1A के नाम मिसाइल जो है सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है। इसका फायर पावर कितना है दोस्तों? तो ये 900 किलोमीटर तक जा सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो चीन ने किस देश के साथ मिलकर 25 वर्षीय मेगा रणनीति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ मिलकर? ईरान के साथ। किसके साथ? ईरान के साथ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों मिताली एक्सप्रेस, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो में, काफ़ी अच्छी ट्रेन लग रही है दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई है। चलिए अब दोस्तों लास्ट टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड अपॉइंटमेंट और अवार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट डेज को देखेंगे, बुक्स देखेंगे, अपॉइंटमेंट देखेंगे और अवार्ड्स को देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम स्पोर्ट कैटेगरी बचेगा, स्पोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो क्या है दोस्तों, हर साल विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 1 मार्च को। नेक्स्ट बात करें, इसका थीम क्या था दोस्तों? तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। आगे बात करते हैं तो विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, PDF में आप इन सब की थीम को पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो नेशनल सिक्योरिटी डे किस डे को मनाया जाता है दोस्तों? 4 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? रोड सेफ्टी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो CISF की स्थापना हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 मार्च को। ठीक है, इस वर्ष का 52वां था। कौन सा था दोस्तों? 52वां नंबर का था, यानी 52 नंबर का कंप्लीट हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2021 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है दोस्तों? ये मनाया गया 14 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया, यानी ग्लोबल रिसाइकलिंग कब मनाया गया दोस्तों? ये 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो ये मनाया गया 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो विश्व जल दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो हूँ इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, यानी बुक का नाम आ गया दोस्तों। बुक का नाम बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट। तो किसने किया था दोस्तों? ये किया था राम माधव ने लिखा था बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं तो एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इसका रचयिता कौन है दोस्तों? ये है कौन? अनिंद्या दत्ता ने लिखा था। नीचे पढ़ लेते हैं दोस्तों तो करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स, ये किसने लिखा था दोस्तों? तो एक लिखा था संध्या रविशंकर ने। ठीक है,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेम्स ऑफ द वुमेन। नेम्स ऑफ द वुमेन किसने लिखा था दोस्तों? ये लिखा था जीत थैल ने। किसने? जीत थैल ने। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है दोस्तों? अजय माथुर को। अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो किसे किया हो गए हैं दोस्तों ये नियुक्त? कौन है दोस्तों? NV रमन्ना। नेक्स्ट बात करते हैं तो हाल ही में स्टार्टअप उन्नति के नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई दोस्तों? आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्नति HDFC बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? HDFC बैंक के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं तो यस बैंक ने महिला उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो किसने क्या किया दोस्तों? एस प्लस को लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो हाल ही में NPCI ने किस ऐप पर शिकायत निवारण के लिए UPI हेल्प लॉन्च किया है? तो किसने किया है दोस्तों? ये किया है भीम। भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी एक्सचेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया किसे? शरद पगारे को। किसको? शरद पगारे को। शरद पगारे को दोस्तों किया गया, लेकिन किसके लिए किया गया? तो ये पाटलिपुत्र की सामग्री नामक रचना के लिए। आगे बात करते हैं तो इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर कौन बने? तो कौन बने दोस्तों? ये बने हैं महेंद्र गिरी। आप महेंद्र गिरी को यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज़ के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ MIP। ठीक है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों तो क्या है? यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है? यानी किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट को जीता है? तो किसने किया गया दोस्तों? विनेश फोगाट ने। विनेश फोगाट ने जो दोस्तों यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट को जीता है। आगे बात करते हैं तो हाल ही में स्पेन में आयोजित 35वें बॉक्सिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो किसने जीता दोस्तों? ये जीता है मनीष कौशिक ने। मनीष कौशिक ने 63 किलो वर्ग में इसको जीता है गोल्ड को। आगे बात करते हैं तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों कौन? कियोरॉन पोलार्ड। ठीक है दोस्तों, पोलार्ड साहब बन गए हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों तो PV सिंधु ने स्विस ओपन 2021 में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक है दोस्तों, PV सिंधु ने जीता है। आगे बात करते हैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन बनी है दोस्तों? तो ये बनी है भवानी देवी। अब देखिए दोस्तों भवानी दोस्तों नाम में ही आता है क्या कि हाँ तलवारबाजी करती होंगी। तो ये किसने किया है दोस्तों? भवानी देवी ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले निशानेबाज कौन बने हैं दोस्तों? तो कौन बनी? ये बनी है यशस्विनी देसवाल। यशस्विनी देसवाल ने दोस्तों क्या किया था दोस्तों? 10 मीटर एयर पिस्टल में दोस्तों गोल्ड मेडल लेकर आई थी। कहाँ से दोस्तों? जो कि दिल्ली में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीता? तो किस टीम ने जीता है दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी 2021? तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। किसने दोस्तों जीता है दोस्तों? मुंबई इंडियंस ने। तो मुंबई वन द विजय हजारे ट्रॉफी 2021। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। तमिलनाडु टीम ने सबसे अधिक विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। कितनी बार जीती है दोस्तों? 5 बार जीती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तो नेक्स्ट है हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में किसको शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया दोस्तों? योगासन को। यानी योगासन को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये देखिए आप यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का क्या है लोगो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा मार्च महीने का पूरा करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो ये सारे करंट अफेयर आपको रट जाएंगे। अगर आप इसे दोस्तों एक बार ही देखते हैं तो दोबारा आप इसे PDF के फॉर्मेट में पढ़ के याद कर सकते हैं। PDF आपको दोस्तों मैंने बता दिया है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ ही में दोस्तों आने वाली हर एक नोटिफिकेशन के लिए, हर एक वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वीडियो दोस्तों बनाने में बहुत ज़्यादा मेरा मेहनत लगा है, तो इसे दोस्तों एक लाइक के साथ
मुझे आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।